जब आप सपने में होते हैं आपको सपना पूरा रियल लगता है। आपको उस समय नहीं पता कि एक गौरव बिस्तर पे सो रहा है और एक गौरव सपने में है, तो हमको नया शरीर मिलता है। उस समय भय भी लगता है। When you move closer to speed of light, time dilates for you. So welcome back to the vlog। और आज हम आ गए हैं अपने स्टोर रूम में जहाँ बहुत सारा प्रोटीन पड़ा हुआ है। एक्चुअली मैं बहुत सारा प्रोटीन गिव अवे भी कर सकता हूँ क्योंकि काफी प्रोटीन जब नया बैच आता है तो मेरे घर में एक डब्बा हमेशा आता है। इट्स नॉट कि हम कुछ नया लॉन्च करें तभी आता है, बट कुछ जैसे हमने अभी इस महीने प्रोडक्शन ली मान लो फॉर एक्स अमाउंट, फिर अगले महीने फिर प्रोडक्शन लेंगे तो उससे एक डब्बा बन के आता मेरे पास था। उसमें मेरे को सिर्फ मेरा अपना क्या काम होता है, एक स्कूप चेक करके पीना और सब कुछ अपना वो फीडबैक देना। तो बाकी डब्बा मैं यूज कर नहीं पाता, तो मैं उसका गिव अवे करना था। अब गिव अवे करने में दिक्कत क्या है, कुछ लोग बोलेंगे अबे यार यूज किया हुआ कर दिया, अबे यार खुला हुआ दे दिया, भैया ने कंपनी चला रहे खुला हुआ दे दिया। बट बात यह है कि वो सिर्फ एक स्कूप मैं वैसे लेता हूँ, अदरवाइज पूरा डब्बा नया का नया है। दूसरी दिक्कत ये भी है कि भाई किसको, तो चलो देखता हूँ, जिम ले जाऊंगा, अपने जिम में बांट दूंगा। कल से देखो भाई जिम जाना शुरू किया। आज बॉडी ने प्रोटीन की डिमांड खड़ी कर दी, तो हम आए हमारा प्रोटीन का पैक है क्या, इसीलिए क्या। देखो भाई कितना प्रोटीन पड़ा हुआ है, कितना प्रोटीन, ये प्रोटीन पीछे ओ बहुत देरी, वो डब्बे के डब्बे पीछे दबे हुए, मतलब वो तो सांस भी नहीं आ रही होगी भाई इन लोगों को। सब आइसोरिच पड़ा हुआ है, ठीक है ना भाई। ये प्रोटीन भाई, इसमें 4 किलो प्रोटीन भाई, इसमें तो सारा वो वेलनेस वाला है। और भाई इसमें प्रोटीन नहीं, ये इसमें BCAA है वो सब भाई, इसमें प्रोटीन देख रहे हो। मतलब एक ब्रांड तो मैं यहीं से शुरू कर सकता हूँ अपने स्टोर रूम से भाई। इतना प्रोटीन इतना तो वर्कआउट करता है। ये प्रोटीन भाई, ये देखो भाई, ये प्रोटीन भाई, ये प्रोटीन, भाई ये प्रोटीन भाई, ये तो गिना चुका हूँ, 2 बार क्यों गिनाऊं। आज हम दुग्गल साहब पियेंगे आइसोरिच चॉकलेट से। एक्चुअली मेरा ये खत्म हो गया था तो मैं नया निकाल के लाया हूँ। तो स्टोर का प्रोटीन तो प्रोटीन है ही है। उसके बाद ये देखो भाई, ये प्रोटीन और नीचे तो रोज़ भरा हुआ है, उसके पीछे भी प्रोटीन भाई, ये 20 लाइव प्रोटीन। हमारे घर में जो कीड़े मकोड़े है ना, चींटियां, मक्खी, कॉकरोच, सब प्रोटीन खाते भाई, सब प्रोटीन। हम चले गए थे भाई क्रिकेट प्रैक्टिस करने, कल मेरा मैच है। होपफुली मैं कल रन बना क्योंकि मैंने इस पर काफी प्रैक्टिस किया। कल अगर मैं आउट हो गया भाई तो मैं तो फिर मैं किसी काम का नहीं हूँ। अब यहाँ आ चुके बैंक, एक्सिस बैंक, क्योंकि कल हमारी इतनी बढ़िया दोस्ती हो गई यार, बेस्ट फ्रेंड्स ना। तो ये रहे हमारे गार्ड भैया जिनसे पार्किंग की, तो मैंने जाते थे भाई इनको भी सॉरी बोल दिया। और भाई एक्सिस बैंक से दोस्ती हो गई है। एक्सिस इतना कर दिया मैंने कि अब मैं अपने एक्सिस पे घूम जाऊंगा अर्थ की तरफ। अब आ गए भाई हम मेरे पुराने देश में। यहाँ पे मैं पहले रहता था जब अपार्टमेंट भी शिफ्ट हो गया ना, उससे पहले। और ये रहा हमारा 20 लाख का पुराना ऑफिस भाई। अब तो भी नया ऑफिस शिफ्ट हो गया, तो अब मैं दिखा सकता हूँ खुल के बाहर से रास्ता कैसा था। तो ये था भाई अपना फाइट क्लब खुल गया, MMA खुल गया भाई यहाँ पे। भाई यहाँ अपने जो देखो, मैंने कभी शेयर नहीं की, लेकिन जो 20 लाख का ऑफिस था ना भाई, तो जब स्टार्टअप किया तो रात को 12 1 बजे तक बैठे हुए थे भाई यहाँ पे ना। नीचे मसाज पार्लर खोले हुए, एंड मुझे लगता है वैसे वाले, मतलब हैप्पी एंडिंग वाले मसाज पार्लर। मुझे ऐसा लगता है कि हम खुद गए थे भाई। एक बार हम लोग, मैं, राज और एक और बंदा बैठा अर्जुन, रात में एक बंदा बनियान पहन के आ गया। बनियान पहन के मतलब थोड़ा सा एक आध पैक लगा के, और ऐसे जो मसाज मिलेगा यहाँ पे। मैंने कहा भाई कहाँ आ गया भाई तू यार, मसाज मिलेगा, क्या बात कर रहा है यार। रात देनी पड़ेगी भाई। जैसी मैं इस एरिया से निकला, सरकार ने यहाँ की रोड बना दी भाई। जब मैं 2 साल तक यहाँ रहा, साला ये रोड गड्ढों से भरी हुई, कभी जिंदगी में नहीं हो रहा। पी ना करो। देखो अरे देखो बस अपना पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगा लेते गाड़ी में, फिर पी मार के। भाई बंदा व्लॉगिंग करा तो लगे। आई हैव कम फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ये मेरा बैट है, नीचे से फट गया, इस पे ना एक बैंड लगवाना है मुझे। बना दो भैया इतना। वो आपने नया वाला ले लिए? अरे वो थोड़ा सा रेट नहीं समझ में आ रहा, 1000 रुपए की बात अटक गई। बात पैसे के लिए वेट की, जो बोलो वो समस्या नहीं, इसीलिए तो, क्योंकि वेट की बात है इसीलिए तो थोड़ा डिस्काउंट मांग रहा हूँ। भाई मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ भाई, मैंने गाड़ी की डिक्की खुली छोड़ दी। शिट, अभी खुली छूट गई या फिर सामान तो नहीं गायब हो गया मेरा? अरे सामान तो बचा हुआ यार। इतने बड़े बड़े ब्लेंडर नहीं करने गौरव भाई, मैं समझ गया। मैंने बटन बंद किया, नीचे से ना मेरा बैग का धागा हटा था, मैंने काबू कर लिया, तो सेंस कर लिया। एनीवेज सामान हमने ले लिया। आए थे कुछ लेने तो कुछ तो लेके जाएंगे ही। एक सपोर्टर ले लिया अपने एल गार्ड को बचाने के लिए, एक एल गार्ड भी ले लिया और एक नई बॉल ले ली भाई। आया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगा। एक बैट पसंद आ गया, हालांकि मेरे पास बैट इनफ है खेलने के लिए, इतना कोई बड़ा प्लेयर नहीं हूँ मैं, पर अच्छा बैट दिखा, अच्छा पिंग था। एंड नाउ आई एम ऑफ कि अब मुझे महंगे बैट खरीदने नहीं है। मैंने 25,000 का भी बैट खरीदा है, मैंने 30,000 का भी बैट खरीदा। नाउ आई एम लाइक कि भाई 10,000 11,000 मैक्स। महंगे बैट खरीदने कोई फायदा नहीं, इतने बड़े लेवल के प्लेयर हम लोग है नहीं। घटिया बॉलें होती है हम लोग खेलते, सस्ती बॉलें होती है। जो इंटरनेशनल कूकाबुरा की बॉल होता है कितने की आती है? एक बॉल कूकाबुरा की जो ऑस्ट्रेलिया में मैच होता है 23,000 रुपए की बॉल आती है, 20,000 प्लस रुपए की एक बॉल। तो BCCI का इंटरव्यू देखेंगे, पुराना कहते थे कि जब इंडियन प्लेयर्स वहां जाते थे तो हम उनको 20 या 25 बॉल ही देते थे भैया प्रैक्टिस करने, क्योंकि उस समय बॉल के पास पैसा नहीं था। आज तो भाई अंधा पैसा है। बट हम लोग जो बॉल खेलते हैं ना, वो 300 रुपए की बॉल होती है, 200 रुपए की बॉल,
पत्थर बॉल हो जाती है, उससे बैट टूट जाता है। तो नो पॉइंट ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव बैट। बट ये काफी अच्छा बैट था, बट ये 1200 ग्राम का था, थोड़ा भारी था। आई प्ले विद 1120 1140 मैक्स। भाई मंडी लगी हुई है, मंडी। क्या सही टाइम पे आज मैं जिम आया हूँ, इस दूर वाले जिम। बहुत सालों से नहीं आया जिम में। मंडी लगी भाई। आज तुम लोग कमेंट दिखाते हो बार्गेनिंग कैसे करते हैं। लड़के बहुत बदनाम है बार्गेनिंग के लिए। आज दिखाता हूँ। सबसे पहले चाट पकौड़े आपने खा लेनी है ताकि आपको एनर्जी आ जाए। गाइस आज मैं आपको सिखाऊंगा सब्जी मंडी में बार्गेनिंग कैसे करते हैं। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आपको हर बात पे करना है। मैं सही से लगाओ 2 किलो ले लूँगा, फिर वो सही से लगा देगा, फिर आप 1 किलो ले लेंगे। और सुनो, अगर सही से लगाने के बाद भी वो उसी दाम पे अटका रहे ना, देन डोंट बार्गेन टू मच विद द पुअर चैप, फिर उसको दे दो। तो ये फ्रूट सेक्शन से पहले आप हट जाइए, पहले आप जाइए सब्जी सेक्शन में। लेकिन फ्रूट सेक्शन से आप दाम पूछते हुए जाइए ताकि आप चले जाएं, फिर वापसी में आप बेशर्म होकर दोबारा खरीद सकें। भैया ब्रोकली क्या रेट है? ब्रोकली 60 का आधा किलो। सही से लगाओ, 1 किलो लेंगे। मटर सही से लगाओ भैया। तरोई कैसे? तरोई 100 रुपये किलो। क्या रेट लगाओगे? सही सही। ये शकरकंदी कैसे? किलो 60 की। तो सही लगा इसमें कैसे बोलो। ये ऑलवेज भाई मोटा मोटा, लाइक ये पतली ना भाई, ये मत खरीदना भाई। 60 रुपये सही से लगाओ भाई। 2 किलो चाहिए। टमाटर जब खरीदे भैया, वीडियो बना रहा हूँ ना कि टमाटर कैसे खरीदे। आदमियों के लिए, आदमी बिल्कुल कुछ नहीं आता उनको, थोड़ा टाइट हो, ना ज्यादा मोटा। देखिए सारे इक्वल शेप है ना। 20 की पाव। बैगन जब खरीदे उसका वॉल्यूम ज्यादा हो लेकिन लाइट वेट हो, ऐसे उछाल के देख ले हाथ में। इसमें बीज नहीं निकलेगा तो उसका फिर दूसरा पेड़ कैसे लगाएंगे किसान लोग? तो कैच करो भैया। ओ भैया, शकरकंदी को क्या खिला रहे हो तुम अपनी? ये देखो ये क्या हो गया? ये कौन सा पहलवान है ये? भैया जब से पेटीएम चालू है कोई नगद दे के जाता है आपको कि सब पेटीएम ही करते हैं? मैक्सिमम 90% पेटीएम। ग्रेट सक्सेस। इस फलों की खरीदारी कैसे करनी है उसके लिए हम बनाएंगे नेक्स्ट एपिसोड। भाई बहुत गजब की भूख लग रही है, काफ़ी टाइम से घर से निकला हूँ। और भाई ने गारंटी भी दी कि अगर भाई मीठा नहीं निकले पैसे वापस। तो यहीं चेक कर लेते हैं। मीठा भाई, जहान की रोड बन जाएगी, ये नहीं बनेगी भाई। आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू वीडियो, इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, जो हमने काफ़ी पहले शॉर्ट शूट किया था। 2 महीने हो गए इस बात को, बट मैं रिलीज़ नहीं कर पाया उसको। अभी गीला है। गिला भी अभी तो पूरा अगर चिप कर रहा है तो मेरा बैट यहाँ से फट जाता है। ये जो चौराहा दिख रहा है आपको, यहाँ पे पूरी दुकानें थी। आप देख रहे हो पूरा चौराहा साफ करा दिया गया। पूरा ये जो पैच दिख रहा है, पूरा यहाँ पे दुकानें थी। आप कुछ ना कुछ लोगों ने अपनी लगाई थी, पूरा साफ करा के पीछे ठेका खुल गया। गुड़गांव ने अगर पूरे देश को पीछे छोड़ा तो साला मुझे बताएं, जब भी मैं शूट कर रहा था ये किसी की मुंडी है, कोई बैठा हुआ है। गुड़गांव ने अगर किसी को पीछे छोड़ा किसी चीज में तो वह भाई ठेका खोल ले। ऑलराइट गाइस, थोड़ी सी स्टोरी टाइम कर लेते हैं। सिंस द लास्ट टाइम वी डिड स्टोरी टाइम एंड एवरीबॉडी लव्ड इट एंड आई वाज लाइक चलो यार अगर लोगों को पसंद आ रहा तो करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें? एक्चुअली ये स्टोरी टाइम ना मेरे को ड्राइविंग करते करते काफी थॉट्स आते हैं, जो मैं कुछ सुनता हूँ कुछ पढ़ता हूँ। एक ऐसे मेरे को थॉट आया, जैसे कि आपने वो मैट्रिक्स मूवी देखी हुई है, काफी ऐसी मूवी इन सब काफी बनी हॉलीवुड में, जहाँ वो बोलते हैं कि ये जो दुनिया है हम जहाँ जी रहे हैं ये एक मैट्रिक्स है। एंड मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जो बहुत अच्छे थॉट्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, वो लोग शायद यहाँ से आइडिया लेते हैं, कैसे आई डोंट नो, बट इस सेम चीज हमारे पुराणों में भी लिखी हुई है कि ये जो दुनिया है ये भ्रम है। जैसे शिव जी ने बोला उमा को, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, कि हरि का भजन सत्य और जगत सपना है। और ये बात, जैसे हमारे पास 3 शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। और स्थूल मतलब ये जो मांस चमड़े का बना हुआ है, और ये कॉन्सेप्ट समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। सूक्ष्म शरीर होता है, इसमें मन और इंद्रियां होती है, 1 मन और 10 इंद्रियां, नेत्रेंद्रिय, श्रवण इंद्री, और जो बोलते हैं उसकी भी इंद्री, सुगंध लेते हैं वो एक इंद्री है, काम इंद्री जहाँ काम जिससे फील होता है, ये सारी टच, हमें सेंसेस बोलते हैं अंग्रेजी में, इंद्रियां होती हैं काफी सारी। फिर जिससे चलते हैं उसको भी एक बोला गया है, हस्तेंद्री, पदेंद्री। तो 10 इंद्रिया 1 मन मिला के सूक्ष्म शरीर। और कारण शरीर, ये मैं अभी भी डाउट में हूँ, मुझे पूरा क्लियर नहीं है, बट जो आपका सिंपल टर्म्स में समझ लीजिए, जो आपका प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति, कुछ चीजें जैसे आपने सोचा होगा जो बच्चे को कोई सिखाता नहीं है वो उससे पैदा होता है। जैसे कुछ लोग गुस्सैल होते हैं तो वो गुस्सा करना, अब किसी ने बच्चे को गुस्सा, जैसे व्हेन यू बिकम अ पेरेंट यू विल रियलाइज दिस कि यार ये तो उसको किसी ने सिखाया ही नहीं। हाँ, आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जहाँ पे वो देखेंगे कि बच्चे छोटे बैठे हैं, वो सांप आ गया बच्चों के बीच में, बच्चों को डर ही नहीं है, वो एक अलग चीज होगी। बच्चों ने सांप तो नहीं देखा, अलग चीज है, लेकिन कुछ चीजें आप जन्म दर जन्म कैरी करते हो, और वो होता है आपका कारण शरीर, जिसको अहंकार ही बोलते हैं। जैसे कुछ लोग का ईगो जल्दी हर्ट हो जाता है, कुछ लोग का नहीं होता, कुछ लोगों को कुछ स्वभाव अलग होता है, कुछ लोगों का कुछ स्वभाव, तो वो कारण शरीर में आता है, स्वभाव या अहंकार बोलते हैं उसको। स्थूल सूक्ष्म कारण, तो स्थूल शरीर हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं, सूक्ष्म और कारण शरीर वो कैरी करते हैं हम लोग, और आत्मा सबसे अलग है बाय द वे। तो आत्मा जो हम एक्चुअली है, स्थूल सूक्ष्म कारण हम नहीं है, हम आत्मा है, हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, तो स्थूल यहाँ छूट जाता है, सूक्ष्म और कारण हम लेके ट्रैवल करते हैं जन्म दन जन्म। जैसे बोलते हैं कि पिछले आपके साथ पाप हैं,
वो ट्रैवल करते हैं, उस हिसाब से आपका अगला जन्म डिसाइड होता है, उसका अगला जन्म डिसाइड होता है। हम जैसे सपने में हैं, सपने में हमारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ तो हमें डर भी लगता है, तो मतलब हमें सपने में एक नया शरीर मिलता है जो इस शरीर से अलग होता है। जब आप सपने में होते हैं तो क्या आपको पता होता है कि एक शरीर हमारा बिस्तर पे अचेत पड़ा हुआ है? नहीं पता होता आपको, और आप रियलाइज भी नहीं करते। जब आप सपने में होते हैं आपको सपना पूरा रियल लगता है, आपको उस समय नहीं पता कि एक गौरव बिस्तर पे सो रहा है और एक गौरव सपने में है, तो हमको नया शरीर मिलता है उस समय। एंड उस समय हमको दुख भी प्रतीत होता है, भय भी लगता है, तो वो सारा सूक्ष्म शरीर और हमारा कुछ एटीट्यूड होता है उस सपने में, कुछ अहंकार होता है, कुछ हमारी प्रवृत्तियां होती है, वो कारण शरीर। तो ये सारे शरीर हमको दोबारा मिलते सपने में। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि अगर सपने में कोई डूब रहा है या कोई बहुत दुख में, कोई बहुत दुख में, सपने में बहुत दुख में और रो रहा है, उस दुख से निवारण करने का एक ही तरीका है, उसको क्या कुछ अच्छी चीज दोगे या उसको जो भय लग रहा है तो भय से बचाने के लिए उसको क्या तुम सपोर्ट करोगे? कोई उसे मारने आ रहा है तो तुम जाके उसको क्या उसको बंदूक दे दोगे, चाकू ले भाई तू भी लड़ ले? नहीं, तुम जगा दोगे तो वो जग जाएगा कि वो तो सपना था। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, जैसा लिखा है काफी पुराणों में, भागवत में, कि ये जो हम जी रहे हैं इस दुनिया में ये भी एक सपना है, बहुत लंबा सपना है, हमारे लिए लंबा सपना है। जैसे ब्रह्मा के लिए तो एक दिन ही करोड़ों वर्षों का होता है। तो और सेम साइंस सेज ऑल्सो कि जब आप व्हेन यू मूव क्लोजर टू स्पीड ऑफ लाइट टाइम डायलेट्स फॉर यू। तो अगर आप बहुत तेज मूव करेंगे तो समय आपके लिए धीरे मूव करेगा, तो अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे तो समय आपके लिए रुक जाएगा। तो ये सब थ्योरीज हैं, और कभी कभी आपको लगता है कि हाँ जहाँ साइंस जा रहा है वो ऑलरेडी वहाँ लिखी हुई है, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि साइंस सिर्फ स्थूल शरीर के बारे में बात कर सकता है, सूक्ष्म और कारण शरीर के बारे में उसकी पहुंच ही नहीं, बट आध्यात्म की पहुंच वहाँ तक है। ये बात मुझे सुन के लगा हाँ यार, हमारे कितने जन्म हो चुके होते हैं, हमारा हर रात एक जन्म होता है, हर रात हमें एक नया शरीर मिलता है सपने में, जो हम फील भी करते हैं, हम महसूस करते हैं, उसमें इमोशंस फील करते हैं, सुख दुख, भागते भी हैं, डर भी लगता है, अलग दुनिया बना लेते हैं। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा घर यहाँ पे, घर के बगल में समंदर आ गया, अजीब अजीब भाई कुछ भी चल रहा होता है सपने में, तो कितनी जल्दी हम एक नई दुनिया की रचना कर लेते हैं और हमें वो रियल लगती है, वो उठते हैं तो वो झूठ हो जाती है। तो वैसे ये जो दुनिया है, बोलते हैं कि ये भी एक मिथ्या है, और ये रियलाइज करने के लिए मिथ्या है, हमें उठना पड़ेगा। तो उठना क्या है, वो थोड़ी हायर चीज़ है, वो मुझे भी थोड़ी उतनी नहीं पता, बट हाँ जब समझ में आएगी मैं समझा दूंगा। बट आई स्टिल, मतलब मैं आपको सारी चीज़ें अलग अलग सुना दी, बट मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं इसको बांध नहीं पा रहा हूँ, इसको बांध के इसका सम क्या करूँ, कंक्लूजन क्या करूँ, आई स्टिल डोंट नो। इफ आई गेट टू नो आई शेयर दैट विद यू, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।